सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको भगवान विष्णु के दशावतारों में से चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। श्रोतागणों, सनातन धर्म में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने हर युग में अपने भक्तों को मुसीबत से उबारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। उन्हीं में से एक है नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह को शक्ति और पराक्रम के देवता के रूप में जाना जाता है, जिसमें उनका आधा शरीर सिंह तथा आधा मानव का था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म के प्रतीक दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करना तथा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उसे राज सिंहासन पर बैठाना था। श्रोतागणों, भगवान विष्णु का यह अवतार इतना ज़्यादा विध्वंसक था कि सभी देवी देवता भी उनके इस अवतार को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए थे। माना जाता है कि नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी शत्रुओं का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं विष्णु के चतुर्थ अवतार नरसिंह देवता के अवतार की पौराणिक कथा के बारे में। श्रोतागणों, हिंदू पौराणिक मान्यताओं में दो अति बलशाली दैत्यों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप था। हजारों वर्षों पहले कश्यप ऋषि के दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धरकर मार दिया था। तब अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प किया। फिर उसने कई वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया कि उसे ना कोई घर में मार सकता है ना बाहर, ना कोई नर मार सकता है ना कोई पशु, ना उसे जमीन में ना आसमान में मारा जा सकता है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में। श्रोतागणों, इस वरदान को पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था तथा तीनों लोकों में उसे हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वह स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक का राजा बन गया था। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया तथा विष्णु भगवान को मानने से मना कर दिया। उसके द्वारा स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र को निकाल दिया गया था तथा पृथ्वी लोक में भी अधर्म की स्थापना कर दी गई थी। सब जगह धर्म का नाश होने लगा तथा ऋषि मुनियों की हत्या होने लगी। किंतु कहते हैं ना कि भगवान सर्वत्र विद्यमान होते हैं और हर किसी को अपनी शक्ति का अनुभव करवा ही देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बना बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित किए हुए था, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या ही होगी कि जिसके भय से तीनों लोकों में लोग विष्णु का नाम लेने से डर रहे थे, उसी राजा का ही पुत्र प्रहलाद दिन रात विष्णु विष्णु का नाम जपता था। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि उसका पिता ही ईश्वर है, वे उसकी भक्ति करे, उसकी ही पूजा करे। परंतु हिरण्यकश्यप के कई बार मना करने पर भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात को हिरण्यकश्यप ने अपना अपमान जानकर अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए आदेश दिया। परंतु इस षड्यंत्र में भी हिरण्यकश्यप असफल रहा और होलिका स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई। वह प्रहलाद का आग बाल भी बाका नहीं कर पाई। श्रोतागणों, इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर बालक प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे से बांधकर तलवार उठा ले और भक्त प्रहलाद से बोला, मैं आज तेरा अंत करने जा रहा हूँ, बता तेरा भगवान कहाँ है। तब भक्त प्रहलाद शांत भाव से अपने पिता से बोला, भगवान हर जगह है, वो इस खंभे में भी है।
इस बात को सुनकर क्रोधित हिरण्यकश्यप ने जैसे ही उस खंभे पर तलवार से जोर से वार किया, वैसे ही वह खंभा फटा और नरसिंह भगवान अवतरित हुए। उनका रूप देख हिरण्यकश्यप भी कांप उठा। उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लेटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय गोधूली वेला थी। हिरण्यकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय ना ही दिन था और ना ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह न घर में अंदर था और न ही घर के बाहर, घर की दहलीज पर था। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा गया। उसे किसी नर या पशु ने नहीं बल्कि भगवान नरसिंह ने मारा। वह न ही धरती पर था और न ही आसमान में था। वह उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। इस प्रकार से नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप का वध हुआ। किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वह प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। जब भगवान नरसिंह ने दैत्य हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे लगातार दहाड़ रहे थे। उनके इस रूप से तीनों लोकों में सभी भयभीत थे और कोई भी उनके पास नहीं जा पा रहा था। ऐसी स्थिति में उनका अनन्य भक्त प्रहलाद डरते डरते उनके पास गया और उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। तब भक्त प्रहलाद को अपने पास आता देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध एकदम से शांत हो गया। उन्होंने छोटे से प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में रखा और उसे बहुत प्रेम दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के राज सिंहासन पर रखा और उसे अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके पश्चात उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया और वे पुनः अपने धाम को लौट गए और अपने रूप श्री हरि में समा गए। जाने से पूर्व उन्होंने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि जो भी आज के दिन मेरा व्रत रखेगा वह सभी प्रकार के कष्टों से दूर रहेगा। वे उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। श्रोतागणों, इस प्रकार जो भी व्यक्ति विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, वह सभी दुखों से दूर हो जाता है, सभी संकटों से बचा रहता है। कोई भी मुसीबत या परेशानी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। श्रोतागणों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।